जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत वर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को आप सभी के विद्यालय में क्लास 4 का ईवीएस का वीकली टेस्ट लिया गया। इस वीडियो में हम क्लास 4 ईवीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आप सभी यहाँ पे आंसर्स को मिलाइएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी प्रश्न मैंने करवाए थे उसी से ही प्रश्न आए हैं। 100% प्रश्न यहाँ पे हमारे द्वारा करवाए गए सेट से ही आए हैं। तो जितने भी बच्चों ने उन सेट्स को देखा होगा उसके सभी प्रश्न सही हुए होंगे। 2 सेक्शन था। पहले सेक्शन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे और दूसरे सेक्शन में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, एक बात और, आप सभी के विद्यालय में 20 दिसंबर 2023, याद रखना है 20 दिसंबर 2023 से हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भारत वर्ष क्लासेस लेकर आएगा। तो आपको यहाँ पे जुड़े रहना है। जितने भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारे घर या खेतों में उगाए जाते हैं। विकल्प दे रखा है, ए आलू, बी गोभी, सी टमाटर, डी उक्त सभी। उक्त सभी का मतलब है ये तीनों ऑप्शन। तो यहाँ पे सही उत्तर था डी उक्त सभी। ये सभी हैं आलू, गोभी, टमाटर, ये तीनों खेत में उगाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी जानवर है। विकल्प दे रखा है, ए शेर, बी बाघ, सी गाय, डी भालू। अब आप सभी यह बताइए कि शाकाहारी जानवर होता क्या है। मैंने बताया था। कितने बच्चों का यह प्रश्न सही था? वेरी गुड। शाकाहारी जानवर गाय है। क्यों गाय है जी? शाकाहारी जानवर क्या होता है? जो घास और पेड़ पौधों से मिलने वाले चीज़ों को खाता है, जैसे घास हो गया, पत्ती हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, तो गाय खाती है। जबकि शेर, बाघ, भालू, ये जो हैं, शेर और बाघ, भालू, ये तीनों मांसाहारी जानवर हैं। तीसरा प्रश्न है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी जानवर है। मांसाहारी जानवर क्या होगा? जो मांस खाएगा। ए गाय, बी हाथी, सी बकरी, डी बाघ। तो सही उत्तर यहाँ पे डी था, बाघ। ठीक है। चौथा प्रश्न था, किन किन अवसरों पर हम लोग साथ साथ खाना खाते हैं। मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन क्या हुआ? जो आपके स्कूल में खाना मिलता है तो उसे आप सभी एक साथ खाते हो। त्यौहार पर, बिल्कुल। शादी विवाह के अवसर पर, हाँ, उक्त सभी में। सही उत्तर डी था, उक्त सभी में। पांचवा प्रश्न दे रखा है, परिवार में बदलाव के क्या कारण हो सकते हैं। विकल्प दे रखा है, ए किसी नए सदस्य के जन्म के कारण, बी शादी के कारण, सी गांव घर से दूर कमाने के लिए चले जाने के कारण, या डी उक्त सभी। तो ये सभी कारण हो सकते हैं बदलाव के। परिवार में बदलाव का कारण क्या हुआ? ये सभी। परिवार में बदलाव का मतलब क्या हुआ? कि आप नई जगह चले जाओगे, तो किसी सदस्य का जन्म हो गया तो उसमें भी परिवार का बदलाव हो सकता है कि सभी लोग उसी को खिलाएंगे, है ना, उस पर तरह तरह की बातें करेंगे। शादी के कारण भी परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं कमाने के लिए। तो इस सभी से परिवार में बदलाव होता है। डी विकल्प होगा। छठा प्रश्न दे रखा है, मध्याह्न भोजन के अलावा और कब कम तुम गांव के लोगों मित्रों के साथ मिलकर खाना खाते हो। तो देखिए, कई ऐसे जगह होते हैं। पहले तो आप लिख सकते हो शादी विवाह में। शादी विवाह में, ठीक है, शादी विवाह में खाते हैं। जन्मदिन में, जन्मदिन के अवसर पर, ये सभी चीज़ें में हम मिलकर खाते हैं। सातवां प्रश्न था, क्या तुम्हारे घरों में अलग अलग त्योहारों या कार्यक्रमों में अलग अलग त्यौहार के भोजन बनाते हैं। यदि हाँ तो किस प्रकार के। लिख सकते हो हाँ, किस प्रकार के। जैसे यहाँ पे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति में क्या कराते हैं हम लोग खिचड़ी खाते हैं। मकर संक्रांति में खिचड़ी खाते हैं, चूड़ा दही खाते हैं,
मकर संक्रांति के दिन। 8वां प्रश्न है, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारे घर या खेतों में उगाए जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें बाजार से आती है, लिखो। तो लिखिएगा यहाँ पे घर में उगाए जाने वाले लिखना था आपको, जैसे घर या खेतों में उगाए जाते हैं आलू, ठीक है, और टमाटर, ये सभी 2 लिख दिए। बाजार से आने वाले लिख सकते हो हल्दी, इसके अलावा जीरा और चाय पत्ती, ये सभी चीज़ें बाजार से आती है, या नमक लिख सकते हो। 9वां प्रश्न है, 2 शाकाहारी 2 मांसाहारी जानवरों के नाम लिखो। तो कितने बच्चों ने ये सही लिखा है? देखिए, शाकाहारी में 2 लिख देना था आपको। पहले लिखना था शाकाहारी, शाकाहारी के नीचे आपको लिखना था गाय, और दूसरा लिख सकते थे आप बकरी। ये 2 हो गए शाकाहारी। इसके बाद आपको लिखना था मांसाहारी, ठीक है। मांसाहारी में आप क्या क्या लिख सकते थे? मांसाहारी में आप पहले लिख सकते थे बाघ, और दूसरा लिख सकते थे शेर, बाघ शेर, 2 हो गए, है ना। 10वां प्रश्न है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, लिखो। तो ये प्रश्न आप सभी का व्यक्तिगत प्रश्न था, आप इसे अपने परिवार के हिसाब से लिखते थे। मान लीजिए आपके परिवार में आपके माँ पिताजी और आप हो, तो आप लिख सकते थे माँ पिताजी और मैं, या फिर आप लिख सकते थे माँ पिताजी और मेरे भाई बहन, माँ पिताजी चाचा चाचा जी, माँ पिताजी दादाजी दादाजी दादी जी, जो भी आपके परिवार में आप यहाँ पे लिख सकते थे। तो बच्चा, यह था आपका आज का वीकली टेस्ट का आंसर। आप सभी यहाँ पे कमेंट कीजिए कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए, और भारतवर्ष क्लासेस के द्वारा करवाई गई ये चीज़ आपको कितनी पसंद आती है, आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए बच्चा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको रेगुलर अपलोड्स मिलता है, बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ पे मिली जाती है। थैंक यू बच्चा।